हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में जिसका नाम है सेट टाइम आउट। अगर आप इसे डेप्थ में समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। सेट टाइम आउट मेथड का यूज करके आप ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाइड टाइम के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि सेट टाइम आउट मेथड कोड को सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करती है। इस फंक्शन का कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है: सेट टाइम आउट इन ब्रैकेट फंक्शन कॉमा मिलीसेकंड्स ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। इसमें पहला पैरामीटर है फंक्शन, जिसे कॉलबैक फंक्शन भी कहा जाता है। और हमें फंक्शन के बारे में पहले से पता है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इसमें जो दूसरा पैरामीटर है वो है मिलीसेकंड्स। ये वो टाइम होता है जिस टाइम के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। 1000 मिलीसेकंड्स इक्वल टू 1 सेकंड होता है। यानी अगर आपको 5 सेकंड्स का डिले चाहिए तो ये वैल्यू होगी 5000। सेट टाइम आउट मेथड इंटरवल आईडी रिटर्न करता है जो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। चलिए इसे प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन ग्रीट डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो एवरीवन सेमीकोलन। अब इस फंक्शन को सेट टाइम आउट फंक्शन में पास करेंगे। सेट टाइम आउट इन ब्रैकेट ग्रीट कॉमा 3000। यहां पर हमने 3000 मिलीसेकंड का टाइमिंग दिया है, यानी ग्रीट फंक्शन 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई विल डिस्प्ले फर्स्ट। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस। और आपने देखा कि स्क्रीन पर पहले आई विल डिस्प्ले फर्स्ट ये मैसेज डिस्प्ले हुआ और 3 सेकंड के बाद ग्रीट फंक्शन कॉल हुआ और आप स्क्रीन पर हेलो एवरीवन ये मैसेज देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सेट टाइम आउट मेथड इंटरवल आईडी रिटर्न करता है। फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, बाकी कोड डिलीट कर देते हैं। अब इंटरवल आईडी प्रिंट करेंगे, लेट इंटरवल आईडी इक्वल टू सेट टाइम आउट इन ब्रैकेट ग्रीट कॉमा 3000 डॉक्यूमेंट डॉट राइट आईडी इक्वल टू प्लस इंटरवल आईडी सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस। और आप स्क्रीन पर इंटरवल आईडी की वैल्यू 1 देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम करंट टाइम की वैल्यू को 3 सेकंड बाद डिस्प्ले करेंगे। इस कोड को डिलीट कर देते हैं, नया कोड टाइप करेंगे, फंक्शन शो टाइम लेट डेट टाइम इक्वल टू न्यू डेट। ये एक्सप्रेशन डेट और टाइम रिटर्न करेगा। अब हमें सिर्फ टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है, लेट टाइम इक्वल टू डेट टाइम डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये एक्सप्रेशन करंट लोकल टाइम रिटर्न करेगा। टाइम को डिस्प्ले करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट टाइम, एक ब्रेक दे देते हैं, br सेमीकोलन, यहां पर चेंज करेंगे। अब यूज करेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन जो 3 सेकंड के बाद टाइम डिस्प्ले करेगा। सेट टाइम आउट इन ब्रैकेट कॉमा 3000। यहां पर हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। आपने नोटिस किया होगा कि ये फंक्शन 3 सेकंड बाद खुद को ही कॉल कर रहा है। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, शो टाइम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस। और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं कि करंट टाइम डिस्प्ले हो रहा है और 3 सेकंड के बाद फिर से करंट टाइम दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 सेकंड का डिफरेंस है। फंक्शन काफी सिंपल है। सबसे पहले हमने
डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। वैसे तो डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यहां पर हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद हमें डेट का टाइम पोर्शन चाहिए, इसलिए हमने टू लोकल टाइम स्ट्रिंग मेथड का यूज किया है और वो टाइम हमने टाइम नाम के वेरिएबल में कलेक्ट किया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हमने करंट टाइम की वैल्यू प्रिंट की है। बाद में हमने सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करके फंक्शन में से ही फंक्शन को कॉल किया है ताकि बार बार फंक्शन खुद को कॉल करे 3 सेकंड बाद, क्योंकि सेट टाइम आउट मेथड फंक्शन को सिर्फ एक बार कॉल करती है उस टाइम इंटरवल के बाद जो आपने सेट किया था। और आखिर में फंक्शन कंप्लीशन के बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है, जो पहली बार में फंक्शन को कॉल करेगा और बाद में फंक्शन खुद को ही 3 सेकंड बाद कॉल करेगा जब तक आप ब्राउजर विंडो को क्लोज ना कर दे या फिर कंप्यूटर आउट ऑफ मेमोरी ना हो जाए। इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं। यहां पर आपको एक बात नोट करनी है, अगर आप किसी फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करना चाहते हैं तो ये बेहतर है कि आप सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करें। हमने अभी देखा कि प्रोग्राम एक कोड ब्लॉक को एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आपको इस फंक्शन कॉल को स्टॉप करना है तो आप क्लियर टाइम आउट मेथड का यूज कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट मेथड में सिर्फ टाइम आउट का टी कैपिटल है, बाकी सब लेटर्स लोअर केस लेटर्स है। क्लियर टाइम आउट मेथड का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है, क्लियर टाइम आउट इन ब्रैकेट इंटरवल आईडी। यहाँ पर इंटरवल आईडी सेट टाइम आउट मेथड की रिटर्न वैल्यू है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूं। नया कोड टाइप करेंगे, लेट काउंट इक्वल टू 0। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन इंक्रीज काउंट प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट काउंट। ये फंक्शन काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और उसे डिस्प्ले करेगा। लेट id इक्वल टू सेट टाइम आउट इन ब्रैकेट इंक्रीज काउंट कॉमा 3000। ये स्टेटमेंट 3 सेकंड बाद इंक्रीज काउंट फंक्शन को कॉल करेगा और id वेरिएबल में फंक्शन का id रिटर्न करेगा। अब हम यूज करेंगे क्लियर टाइम आउट मेथड का। क्लियर टाइम आउट इन ब्रैकेट id सेमीकोलन डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन डबल कोटेशन सेट टाइम आउट इज स्टॉप्ड। प्रोग्राम को सेव करते हैं Ctrl+S और आप स्क्रीन के ऊपर सेट टाइम आउट इज स्टॉप्ड ये आउटपुट देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने इंक्रीज काउंट फंक्शन को क्रिएट किया है जो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। इनिशियली हमने काउंट की वैल्यू 0 सेट कर दी थी। उसके बाद हमने सेट टाइम आउट मेथड के थ्रू इंक्रीज काउंट फंक्शन को कॉल किया है जो 3 सेकंड के बाद फंक्शन को कॉल करेगी। और उसके बाद यूज की है हमने क्लियर टाइम आउट मेथड जिसमें हमने सेट टाइम आउट मेथड का आईडी पास कर दिया है। फंक्शन कॉल करने से पहले ही क्लियर टाइम आउट मेथड सेट टाइम आउट मेथड का फंक्शन कॉल स्टॉप कर देगी और इसलिए काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होंगी। अगर आपको सेट टाइम आउट मेथड को कॉल करने से पहले कैंसिल करना है तो आपको क्लियर टाइम आउट मेथड का यूज करना पड़ेगा। आप चाहे तो सेट टाइम आउट मेथड में एडिशनल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं जिसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है। सेट टाइम आउट इन ब्रैकेट फंक्शन कॉमा मिली सेकंड्स कॉमा para1 कॉमा para2 डॉट 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 para_n ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। जब आप सेट टाइम आउट मेथड में एडिशनल पैरामीटर पास करेंगे तो ये पैरामीटर स्पेसिफाइड फंक्शन में पास करने होंगे। इस कोड को डिलीट कर देते हैं। एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन ग्रीट इन ब्रैकेट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट
इन डबल कोटेशन में हेलो प्लस एक स्पेस देंगे प्लस फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस प्लस लास्ट नेम सेमीकोलन। अब ये दो पैरामीटर्स सेट टाइम आउट फंक्शन में पास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइम आउट इन ब्रैकेट ग्रीट कॉमा 1000 मिलीसेकंड का टाइम देंगे। 1 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे फर्स्ट नेम में ऐड करेंगे टिया और लास्ट नेम में ऐड करेंगे ले दे सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं Ctrl+S और आपने देखा कि 1 सेकंड के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर हेलो टिया ले दे ये आउटपुट नजर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।